15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली। आज़ादी तो मिल गई हमें दोस्तों, लेकिन पूरे देश में मची थी हाहाकार। ये देखिए देश आज़ादी मिलने के बाद का नज़ारा। देश का होने वाला था बंटवारा, और बंटवारे पर लगी मोहर, यानी कि आज़ादी की खुशियों पर किसी ने पानी फेर दिया हो। लोग बेघर हो गए, करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 5 करोड़ लोग बेघर हो गए। सभी लोग अपने अपने साधन से जहाँ जिसको जैसी सुविधा मिली वहाँ भाग रहे थे। लाखों की तादाद में लोग एक जगह इकट्ठे थे, और जहाँ जगह मिल रही थी ट्रेन में उस प्रकार से भर रहे थे। ऊपर नीचे पटरियों में चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। यहाँ से चलने वाली ट्रेन अमृतसर पहुँच जाती, और लाहौर से चलने वाली ट्रेन अमृतसर, और अमृतसर से लाहौर के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलाई गईं। लगातार ट्रेन आती गईं और लोग आते गए। उसमें लाशों के ढेर भी चारों तरफ डले थे। कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोग अपनी बैलगाड़ियों से गए, और जो जहाँ जिसको जैसी सुविधा मिली वो वहाँ चला गया। सारे लोग बेघर हो गए, किसी का कोई ठिकाना नहीं था। बंटवारे में लोग इतने ज़्यादा दुखी थे, एक एक चीज़ का बंटवारा कर लिया गया। एक पेन तक को नहीं छोड़ा गया, पेन कॉपी तक का बंटवारा हो गया, और सारे लोग बेघर हो गए। सबकी ना तो किसी का संपत्ति का पता था कि मेरी संपत्ति क्या है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई संपत्ति यूं ही छोड़ दी। सालों की मेहनत के बाद हमें आज़ादी मिली, खुशी की वो रात आई, लेकिन लाखों लोग बेघर भी हो गए। लोग सड़कों पे आ गए, किसी का ना घर का ठिकाना था ना भोजन का। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। इस प्रकार से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी आज़ादी के लिए, बहुत संघर्ष करना पड़ा। ना जाने कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, और हमारे उस समय की जो परिस्थिति थी आप देख सकते हो। हमारे नेताओं ने किस प्रकार से, देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी वाइफ और महात्मा गांधी जी, इस प्रकार से जो हमारे नेता थे, उन लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया कि देश को आज़ाद किया जाएगा। और आज़ाद करने के बाद ये एक समय भी आया जब देश को बंटवारे के लिए भी मोहर लगा दी गई। और जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ध्वज लहराया तिरंगे से। आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश जो ध्वज था उसको उतार करके उसको लहराया गया था। अभी तक ब्रिटिश ध्वज लहरा रहा था, और इसकी खबर सुबह ही सबको न्यूज़पेपर में मिल गई। ये जितने भी न्यूज़पेपर हमारे देश में निकलते थे उनकी न्यूज़ सुबह ही सारे जो है कि अखबार में आ गई। रात को 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से ध्वजारोहण किया। ब्रिटिश झंडे को निकाल करके अपने देश का झंडा लहराया गया। सारे देश में खुशी की लहर थी। लाखों करोड़ों की तादाद एक जगह इकट्ठी हो गई थी। फिर बात आई सत्ता की। सत्ता हासिल करने की चाह में लोगों ने देश का बंटवारा कर दिया, और देश के बंटवारों में लाखों लोग मारे गए। जिन्होंने बंटवारा किया उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बेकसूर लोग मारे गए। और अंग्रेज़ भी यही चाहते थे कि ये लोग एक साथ ना रहें, अलग अलग हो जाएं ताकि ये कमज़ोर हो जाएं। लेकिन देश का बंटवारा भी एक संवैधानिक तरीके से करना ज़रूरी था, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बताया गया, और सभी लोगों की उपस्थिति में देश को संवैधानिक तरीके से बंटवारा किया गया और देश को आज़ाद किया गया। फ्रेंड्स, बंटवारे के समय आपको पता है कितनी मुसीबत होती है। एक छोटे से घर का बंटवारा होता है तो बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, और इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी हिस्से का जो बंटवारा करना था, इसके लिए बहुत ही रणनीति की ज़रूरत थी। तो बंटवारा इतनी आसानी से नहीं हुआ, उसके लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी। इसके लिए हमारे नेताओं ने जो सभा बैठाई थी और जो योजना बनी थी, उस योजना के तहत केवल 73 दिन ही मिले थे लोगों को बंटवारा करने के लिए। और 73 दिन इतनी बड़ी जगह के लिए बहुत ही कम होते हैं।
इतनी बड़ी जगह में। सो फ्रेंड्स, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी।